गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माई स्टूडेंट्स एंड यू आर वेलकम ऑन माई चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ। अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर से कोई भी फॉर्म फिल किया है, फिर चाहे वो UGC NTA नेट का हो, TGT PGT हो या फिर GIC हो, और उम्मीद करती हूँ आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप जो है अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से जो है उसकी तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम की। चलिए, इसी सीरीज़ में आप जानते हैं आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे उसमें जो है जो भी हमारे प्ले राइटर या ऑथर हुए हैं उन ऑथर्स का वर्क्स मैंने डिस्कस किया है आपके साथ में। तो आप प्रीवियस वीडियो या प्रीवियस मेरी जो प्ले लिस्ट है उसमें जा कर के भी विजिट कर सकते हैं, उनसे अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। इसी सीरीज़ को अब हम आगे बढ़ाते हैं। अब आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नए ऑथर जिनका नाम है जॉन गाल्सवर्थी। जॉन गाल्सवर्थी के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो रहा 1867 टू द 1933। 1867 to the 1933 पीरियड वॉज जॉन गाल्सवर्थी। जॉन गाल्सवर्थी के अगर हम इसके अलावा बात करें कि लिटरेरी कैरियर की, तो लिटरेरी कैरियर में उन्होंने क्या किया था कि ही वाज वॉन द नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेरी ऑन द थीम की बात करें तो बेस्ड ऑन द रियलिस्टिक एंड ट्रेडिशनल लाइफ को इन्होंने ज़्यादा अपनाया। रियलिस्टिक एंड ट्रेडिशनल लाइफ, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये बेस्ड था इनके वर्क का। अब बात आती है, क्योंकि नॉवलिस्ट थे, तो सबसे पहले मैं कुछ ऐसा कंटेंट आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ जिसमें कि जॉन गाल्सवर्थी से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपको अपनी प्रिपरेशन को कैसे कंप्लीट करना है। तो हम इसी सिलसिले को आज जो है देखते हैं और इसी सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको जॉन गाल्सवर्थी का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। चलिए अब इसमें देखते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जॉन गाल्सवर्थी, जेजी का मतलब भाई शॉर्ट टर्म है ये, जेजी यानी कि जॉर्ज गाल्सवर्थी। फर्स्ट प्ले कौन सा रहा, तो सिल्वर बॉक्स इनका फर्स्ट प्ले रहा, पब्लिश्ड ऑन 1906 एंड 3 एक्ट कॉमेडी प्रोड्यूस्ड। 3 एक्ट कॉमेडी इसमें प्रोड्यूस थी, पब्लिश्ड ऑन द 1906 एंड द फर्स्ट प्ले ऑफ सिल्वर बॉक्स। इस तरह करके आप याद करेंगे, इनका फर्स्ट प्ले सिल्वर बॉक्स है और पब्लिश होता है 1906 में और 3 एक्ट कॉमेडी इसमें प्रोड्यूस की गई। इज दैट क्लियर? चलिए सेकंड वर्क उठाते हैं। सेकंड है इनका जेजी का जो मास्टरपीस ऑफ हिज वर्क। मास्टरपीस ऑफ हिज वर्क इनका कौन सा कहलाता है, यहाँ पर ये बात आती है जिसे जेजी ने खुद भी कहा कि ये मेरा जो है वो इसे इस तरह से कह सकते हैं कि दिस इज़ माई मास्टरपीस वर्क। तो इन्होंने खुद ये स्टेटमेंट दिया और दूसरे लोगों ने भी कहा कि मास्टरपीस वर्क इनका जो है वो सबसे ज़्यादा ये मशहूर किससे हुए। आप इस तरह समझिए कि जो फेमस हुए तो वो कौन सा वर्क था। तो ये फेमस हुए इंडियन समर ए फोरसाइट 1922, पब्लिश्ड ऑन 1922। और उस वर्क का नाम क्या था अगर हम बात इसकी कर रहे हैं तो इंडियन समर ए फोरसाइट, इंडियन समर ए फोरसाइट, और पब्लिश्ड ऑन 1922। ये जो है हमारे जॉन गाल्सवर्थी का वर्क है और यही इनका मास्टरपीस वर्क है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जेजी सूडोनिम वॉज, जेजी का सूडोनिम बताइए, यानी कि जॉन गाल्सवर्थी का सूडोनिम वॉज जॉन सिन जॉन। जॉन सिन जॉन के नाम से इन्होंने अपने जो थे वर्क उसको पब्लिश कराना स्टार्ट किया था। अपना जो रियल नेम था उसका यूज़ ना करते हुए इन्होंने सूडोनिम यूज़ किया स्टार्टिंग में। बाद में तो फिर ये अपना नाम यूज़ करने लगे थे, लेकिन स्टार्टिंग में इन्होंने सूडोनिम रख लिया था जॉन सिन जॉन। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरह से इस पर टिक मतलब राइट ऑप्शन पर अपना टिक करिएगा कि इनका जो नाम था वो क्या था, जॉन सिन जॉन, ये इनका सूडोनिम था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जॉन गाल्सवर्थी आइडियाज़ ऑन ड्रामा आर फाउंड इन। ये एलिमेंट आइडियाज़ ऑफ ड्रामा आपको किस में देखने को मिलता है, ये एक एलिमेंट ही इसको मान लीजिए आप। एलिमेंट में आइडियाज़ ऑफ ड्रामा का जो एलिमेंट है वो हमें देखने को मिलता है और इस वर्क का नाम क्या है अच्छे से याद कर लीजिए, क्वेश्चन बेस्ड है इसके ऊपर, इसीलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। और ये क्या था, व्हाट इज़ द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी? कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड एसेज, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड एसेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उठाते हैं हम इनका वर्क। जेजी फर्स्ट नॉवेल पब्लिश। अब देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये फर्स्ट प्ले है और ये फर्स्ट नॉवेल है। तो जेजी फर्स्ट नॉवेल पब्लिश्ड है जॉसेलिन। जॉसेलिन पब्लिश्ड ऑन 1898। 1898 में पब्लिश्ड होता है अंडर ए सूडोनिम के जॉन सिन जॉन। जॉन सिन जॉन के नाम से ही इन्होंने अपने इस वर्क को पब्लिश कराया था। और जो हमारा सिल्वर बॉक्स है वो क्या है, वो फर्स्ट प्ले है, इसे ध्यान रखिए, वो फर्स्ट प्ले है। और जो हम बात कर रहे हैं जॉसेलिन की तो वो इनका फर्स्ट नॉवेल है। ठीक है, इस तरह से करके आप इसे अच्छे से मतलब रिमार्क अपने दिमाग में कर लीजिए कि हाँ ये चीज़ ये है, वो फर्स्ट नॉवेल है, वो फर्स्ट प्ले है। तो फर्स्ट प्ले सिल्वर बॉक्स है एंड फर्स्ट नॉवेल वाज द जॉसेलिन। ठीक है,
और पब्लिश 1898 में हुआ और ये अंडर द सूडोनिम जॉन सिन जॉन के ही हुआ था। मतलब जॉन सिन जॉन तब तक ये अपना जो है वो सूडोनिम ही यूज़ कर रहे थे, रियल नेम से ये पब्लिश नहीं हुआ था। नेक्स्ट बात आती है जेजीज काइंड ऑफ प्लेस। जेजी के जो प्लेस थे उनका काइंड क्या था, तो उनका काइंड था प्रॉब्लम प्लेस। कैसे प्लेस करते थे क्या, कैसे प्लेस इन्होंने लिखे हैं, बात ये चीज़ पूछी जा रही है, कैसे प्लेस लिखे हैं, तो प्रॉब्लम प्लेस लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट आता है जेजीज थीम ऑफ वन मैंस लव अफेयर्स। जेजी की जो थीम थी वो ये बताइए, ये थीम वन मैंस लव अफेयर की जो थीम थी बताइए वो किस में देखने को मिलती है। ये क्वेश्चंस पूछा गया है। जेजीज थीम ऑफ वन मैंस लव अफेयर, ये अगर हम बात करें तो ये हमें मिलता है देखने को द डार्क फ्लावर। इनका नॉवेल है द डार्क फ्लावर, 1913 में पब्लिश्ड होता है। द डार्क फ्लावर पब्लिश्ड ऑन 1913 में ये पब्लिश्ड हुआ। नाम क्या था, द डार्क फ्लावर। नंबर 8 पर आता है जेजीज डील्स विद द कन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स। ये कन्फ्लिक्ट हमें किस में देखने को मिलता है, ये बताइए। जेजीज का कन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स के बीच में जो हमें देखने को मिला है संघर्ष, यानी पूंजीवादी और जो पूंजीपति या पूंजीवादी हम इसको कह सकते हैं, और प्लस मजदूरों के बीच में जो संघर्ष देखने को मिला, जो एक गरीब जनता के बीच में संघर्ष देखने को मिला, अमीर और गरीब के बीच में, तो ये वर्क कौन सा था, ये नॉवेल कौन सा है, तो वो स्ट्रिफ है। और स्ट्रिफ वॉज पब्लिश्ड ऑन 1909 में इनका ये नॉवेल आता है, 1909 में स्ट्रिफ नाम से। ठीक है, तो ये अब देखने को मिलेगा कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट। क्वेश्चन पूछा गया था, आप भी ध्यान रखिएगा। इसमें पब्लिश ईयर भी पूछा जा सकता है, पब्लिशिंग ईयर, और सीधा सीधा वर्क का नाम भी पूछा जा सकता है। तो आप इस तरह से करके इसको याद करेंगे। जजीज प्लेस मैन थीम, मैन थीम क्या थी, जजीज के जो प्ले थे उसकी मैन थीम क्या थी, सोशल प्रॉब्लम ऑफ हिज टाइम। उस समय पर चलने वाली जो सामाजिक समस्याएं होती थी ये उन्हीं पर ज़्यादा बेस्ड रहते थे और उन्हीं के ऊपर ये अपने वर्क को जो थे उसका पूरी तरह से फोकस करते थे। ठीक है, क्या था, सोशल प्रॉब्लम ऑफ हिज टाइम। इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया है कि ये क्या करते थे, रियलिस्टिक एंड ट्रेडिशनल लाइफ पर बेस्ड इनका वर्क है। तो इसी तरह से समझिए जो प्ले है वो क्या है, इनके सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम पर ज़्यादातर बेस्ड है। तो मेन थीम इनकी यही रहती थी। जजीज प्लेस कैरेक्टर रॉबर्ट कॉक्सन अपीयर्ड। बताइए रॉबर्ट कॉक्सन नाम का जो कैरेक्टर है वो कहाँ पे अपीयर्ड हुआ, तो वो हुआ जस्टिस, एक इनका नॉवेल था 1910 में। 1910 में जस्टिस जो वर्क है उसके अंदर इनका जो कैरेक्टर है रॉबर्ट कॉक्सन ये अपीयर्ड होता है। क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इसका जो है जस्टिस का पब्लिशिंग ईयर पूछी गई थी और ये भी पूछा गया था कि जस्टिस का पब्लिशिंग ईयर क्या है, तो आप इसे अच्छे से याद करिए कि क्या है, 1910 में ये पब्लिश्ड होता है। और अगर कैरेक्टर की बात आती है तो रॉबर्ट कॉक्सन कैरेक्टर है इसका, जो कि अपीयर्ड होता है इन जस्टिस वर्क। जस्टिस वर्क जो है वो हमारा किसका है, जॉन गाल्सवर्थी का वर्क है। इस तरह करके आप याद करेंगे। नंबर 11 है जेजीज प्लेस रिप्रेजेंट्स लोअर क्लास। बताइए लोअर क्लास को किस में रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंट्स किया था, जो जॉन गाल्सवर्थी थे। इनका एक प्ले है, इनका जो प्ले है उसमें लोअर क्लास को कहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया, तो द कंट्री हाउस। कौन सा वर्क है वो या कौन सा प्ले है, द कंट्री हाउस। द कंट्री हाउस में रिप्रेजेंट किया गया लोअर क्लास को। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था लोअर क्लास के बारे में, रिप्रेजेंट्स कहाँ पर किया गया, तो द कंट्री हाउस जो इनका प्ले है उसके अंदर इसको रिप्रेजेंट किया गया। अब बात आती है इनकी 3 ट्रायोलॉजी की। 3 ट्रायोलॉजी याद रखिएगा, नंबर ए, नंबर बी एंड सी। अल्फ़ाबेटिकल कर लीजिए, ए बी सी। ए, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में आता है, फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ फोरसाइट सागा। फोरसाइट सागा का सबसे पहला और सक्सेसफुल नॉवेल है, 1906 में पब्लिश्ड होता है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। सेकेंड इज द फोरसाइट सागा 1922। द फोरसाइट सागा में ही क्या हुआ, सेकेंड नॉवेल इन्होंने निकाला उसी नाम से, द फोरसाइट सागा 1922 ये पब्लिशिंग ईयर है इसका। एंड ए मॉडर्न कॉमेडी पब्लिश्ड ऑन 1929, एंड ऑफ द चैप्टर 1932। कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1929 से स्टार्ट हुआ है नॉवेल लिखना, और इसका जो आखिरी चैप्टर लिखा गया वो लिखा गया 1932 में।
कब लिखा गया? 1932 में। तो अगर हम इसकी बात करें, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906, फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल ऑफ फोर्साइट सागा, एंड द सेकंड द फोर्साइट सागा पब्लिश्ड ऑन 1922, अ मॉडर्न कॉमेडी पब्लिश्ड ऑन 1929, एंड ऑफ द चैप्टर 1932, फेमस ट्रायोलॉजी सीरीज। बस इसको याद रखिएगा, ये इनकी फेमस ट्रायोलॉजी सीरीज है। ट्रायोलॉजी किसको कहा जाता है, इसका मीनिंग समझ लीजिए। किसी भी वर्क का जब ग्रुप बना करके, मान लीजिए 3 हमने वर्क किए और तीनों वर्क का एक ग्रुप बना करके फिर उसको पब्लिश कराया जाता है, और तीनों वर्क इंडिविजुअली अलग अलग होते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक सीरीज़ ख़त्म होती है, सेकंड स्टार्ट हो जाती है वहीं से, फिर सेकंड ख़त्म होती है तो थर्ड वहीं से स्टार्ट हो जाती है, तो उसको बोला जाता है ट्रायोलॉजी। तो ये इनका ट्रायोलॉजी वर्क था, मतलब 3 अलग अलग इंडिविजुअल वर्क होते हुए भी वो तीनों एक ही फॉर्म में, एक ही सेट में पब्लिश कराए गए थे, तो इसको कहा जाता है ट्रायोलॉजी। तो ट्रायोलॉजी जो था वो फेमस ट्रायोलॉजी ऑफ द जॉन गाल्सवर्थी की, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है कि वो कौन से थे तीनों वर्क। इनको आप फोकस करिएगा और अच्छे से लर्न करिएगा। देखिए बच्चों, अब रिवीजन का टाइम है, मैं बार बार कह रही हूँ, रिवीजन में अगर आप इतना भी पढ़ के चले जाते हैं तो मुझे नहीं लगता जॉन गाल्सवर्थी का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे ना कर सकें। मैं ऐसी उम्मीद रखती हूँ कि अब आप ये वीडियो देखने के बाद वो क्वेश्चन अपना ज़रूर सॉल्व कर लेंगे अगर जॉन गाल्सवर्थी से रिलेटेड कोई भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है इससे बाहर वो नहीं पूछेंगे जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया है। चलिए, इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और बच्चे भी देख सकें इन वीडियोस को और वो भी फ़ायदा उठा सकें। और इसी के साथ अब मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी आपसे एक नया कंटेंट लेकर, एक नया ऑथर लेकर के, और फिर इसी तरह हम डिस्कस करेंगे। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।